श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज हम वीडियो में दिखाने वाले हैं कि हमारे घर में किस प्रकार से सुंदरकांड का पाठ होता है। तो आज हम आपको वीडियो में यही दिखाने वाले हैं। तो जैसा कि हम आपको पहले भी बताए हैं कि हमारे घर में हफ्ते में 2 दिन सुंदरकांड का पाठ होता है। ये नियम कई दिनों से चला आ रहा है और जैसे कि एक दिन मैं करती हूँ और एक दिन मेरे हस्बैंड करते हैं। तो मंगलवार का दिन था और मंगलवार के दिन हमारे हस्बैंड करते हैं सुंदरकांड का पाठ और यहाँ पे उनकी सुंदरकांड का पाठ शुरू हो चुका था। जब हम सुंदरकांड का पाठ शुरू करते हैं तो उससे पहले हम लोग तुलसी का माला और लड्डू वगैरह जो है ला लेते हैं घर में पहले से, क्योंकि जब भी हम हनुमान जी की पूजन करते हैं तो उन्हें तुलसी का माला अवश्य समर्पित करते हैं, सिंदूर समर्पित करते हैं और उन्हें भोग में लड्डू लगाते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे वीडियो में। और हमारे हनुमान जी इतने छोटे से हैं कि अगर हम उन्हें कुछ भी चढ़ाते हैं तो वो हनुमान जी मेरे छुप जाते हैं। तो ये शाम का समय था और शाम के समय में ही सुंदरकांड का पाठ हमारे यहाँ होता है, जैसे कि कभी 6 बजे, कभी 7 बजे। और यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ उनका हो चुका था। तो जिस पात्र में हम आरती करते हैं उसको स्वच्छ करके साफ करके रखे हुए थे, तो वही आरती के समय में उसको हम लोग आरती इसी में करते हैं। तो यहाँ पे आरती होने जा रही थी। तो आरती में आप लोग कपूर और लौंग का इस्तेमाल अवश्य करें। कपूर और लौंग डाल करके अगर आप आरती करते हैं तो आपके यहाँ नेगेटिविटी जो ऊर्जा होती है वह भी समाप्त होती है। हम ये भी सोचते हैं कि आप लोगों के लिए ये भी वीडियो लेकर के आएँ, ताकि जैसे हम अपने घर में कैसे क्या करते हैं, किस प्रकार से पूजन करते हैं, क्या समर्पित करते हैं, ये सभी हम आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहें। क्योंकि बीच बीच में हम आपको जानकारी वाली वीडियो लाते हैं, जैसे कि पूजा पाठ के महात्म, व्रत विधि, शिव महापुराण की कथा के अनुसार सब बताते रहते हैं। उसी बीच बीच में आप लोगों के लिए इसी प्रकार की वीडियो भी लाती रहूँ। यहाँ आरती हो रही थी और आरती जब होती है तो हम सभी आरती में खड़े होते हैं और आरती के बाद जो कपूर का जो सुगंध होता है, जो महक होता है, वो पूरे घर में दिखाया जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब आप आरती करते हैं तो अपने पूरे घर में दिखाने से आपके यहाँ जो नेगेटिविटी ऊर्जा है वो भी समाप्त होती है और भगवान की कृपा बनी रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ आरती चल रही थी और हम सभी आरती कर रहे थे। सभी को देखिए सुंदरकांड का नियम करना चाहिए। हफ्ते में एक न एक दिन अवश्य सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ जहाँ होता है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं और हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं सुंदरकांड के पाठ से। इसलिए सभी को सुंदरकांड का पाठ हफ्ते में एक दिन अवश्य करना चाहिए। चाहे वो नियम सुबह का बना ले, चाहे सायंकाल का बना ले। यहाँ मेरी बेटी भी बैठी हुई थी, यहाँ सुंदरकांड हो रहा था, तो बच्चे भी आसपास ही घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं और उनके ऊपर भी अच्छा संस्कार जाता है कि घर में अगर आपके पूजन पाठ होता है तो वह भी देखते हैं और वह भी सीखते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आरती हो चुकी थी और आरती के बाद फिर हम लोग सब लोग आरती को प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से आरती को हमने भी प्रणाम किया, बच्चों को भी दिखाते हैं, घर में भी दिखाते हैं। ऐसा करने से जैसे रोग है, दोष है या कोई भी परेशानी है तो वो आपकी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और आपके घर का जो वातावरण है बहुत ही अच्छा होने लगता है। तो इस प्रकार से आप आरती दिखाने के बाद पूरे घर में दिखाना चाहिए। और यहाँ मैं लड्डू का प्रसाद ले रही थी और प्रसाद को प्रणाम करके खा रही थी। तो इस प्रकार से सुंदरकांड हमारे यहाँ जो होता है वह इसी प्रकार से होता है। और जो मैं शनिवार को माला चढ़ाती हूँ वो पीपल के पत्ते का चढ़ाती हूँ, राम राम लिख करके। और मंगलवार के दिन जो हमारे यहाँ माला चढ़ती है वो तुलसी की माला चढ़ती है। शनिवार को कभी कभी नहीं मिल पाता है तो तुलसी जी चढ़ा देते हैं, नहीं तो कोशिश करते हैं कि पीपल के पत्ते पर राम राम लिख करके हनुमान जी को चढ़ाने से जो भी आपके मन की इच्छा होती है या जो भी परेशानी हनुमान जी को कहते हुए अपना सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हनुमान जी अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। और महादेव के 11वें स्वरूप हैं हनुमान जी। तो कलयुग के हनुमान देवता हैं और आप उनको भक्ति भाव से पूछते हैं तो आपके सारे कष्ट को दूर करते हैं। तो हमारे यहाँ इसी प्रकार से सुंदरकांड का पाठ होता है हफ्ते में 2 दिन, जो कि लंबे समय से नियम चला रहा है। तो इसी प्रकार से आप सभी भी नियम बनाएं कि हफ्ते में कम से कम कोई भी परिवार का सदस्य एक दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें और कोई नियम समय जो भी है उसको बना लें। कैसी लगी मेरी वीडियो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और यहाँ देखिए मेरे पौधे हैं, जैसे कि तुलसी के, समी के, बेल के वृक्ष, और इस प्रकार से मैं भगवान के पूजन भी इसी वृक्ष में नीचे करती हूँ। इसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।